जब बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट ग्राउंड में चौके और छक्कों की बौछार की जाती है तो उस समय क्रिकेट देखने में मजा ही कुछ अलग आता है। और अगर आप भी क्रिकेट देखना पसंद करते हो तो क्रिकेट के बारे में अच्छे खासी नॉलेज भी रखते होंगे, पर फिर भी मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आज की इस वीडियो में हम आपको जो बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप में से लगभग 90% लोगों को तो पता ही नहीं होगा। और जब किसी प्लेयर द्वारा छक्के पे छक्के लगाए जाते हैं तो उस समय हम सिर्फ उस प्लेयर की ही तारीफ किए जाते हैं, क्योंकि टीम को जिताने में और छक्के पे छक्के लगाकर शतक बनाने में जितनी भूमिका एक खिलाड़ी की होती है उतना ही महत्व उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए बल्ले की भी होती है। पर क्या तुम्हें पता है सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी जैसे महान बल्लेबाज किस किस कंपनी के क्रिकेट बैट से खेलते हैं? और आखिर इस दुनिया का सबसे महंगा क्रिकेट बैट कौन सा है? और आखिर इस तरह के क्रिकेट बैट्स को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता होगा? और आखिर एक बल्ले को बनाने के बाद इसके पीछे हॉल क्यों किए जाते हैं? और आज की इस वीडियो में हम आपके इन सभी सवालों के जवाब बड़े ही सटीक अंदाज में देने की कोशिश करते हैं। और इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ सके सबसे पहले हम जानेंगे आखिर इन क्रिकेट बैट्स को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले जिन लकड़ियों का बैट बनाया जाता है उन्हें चौकोर काटकर एक रैंडम प्रक्रिया में धूप में लगा दी जाती हैं। और इन्हें लगाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखा जाता है, वो है इनके आपस के गैप का, जिससे कि इनमें आसानी से हवा पास हो सके और यह अच्छे से सूख सके। इसी तरह क्रिकेट बैट का हैंडल बनाने के लिए जिस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है उसे हैंडल का साइज देकर उन्हें भी इसी तरह धूप में सुखाने के लिए रख दिया जाता है। इसके बाद जब यह लकड़ी अच्छे से सूख जाती है तो बैट और हैंडल को आपस में जोड़कर एक कटर मशीन की सहायता से इन्हें एक परफेक्ट बल्ले का रूप दे दिया जाता है। अभी तक तो सिर्फ इस लकड़ी को एक बल्ले का शेप दिया गया है, अभी इसमें मेन प्रोसेसिंग करना बाकी है, जिसमें बल्ले में फिनिशिंग दी जाती है। फिनिशिंग की पहली प्रोसेस इसमें बैट के हैंडल साइड में राउंड शेप दे दिया जाता है। इसके बाद अगली प्रोसेस में इस बैट की चौड़ाई फिक्स कर दी जाती है। इसके बाद बैट के पिछले वाले पोर्शन में एक बेहतरीन और परफेक्ट फिनिशिंग दी जाती है और यह काम हाथों द्वारा किया जाता है। इसके बाद बैट का जो हैंडल होता है उसे थोड़ा रफ किया जाता है। यह काम भी एक हाथ के औजार द्वारा किया जाता है, जिसकी सहायता से बैट के हैंडल पर धारे और दाने बनाए जाते हैं, जिससे कि क्रिकेट खेलते समय बैट खिसक ना सके। इसके बाद इस पर फेविकॉल लगाकर धागा लपेट दिया जाता है। इसके बाद इस बल्ले को एक प्रेशर मशीन से दबाया जाता है, जिससे कि बल्ला और भी पतला और मजबूत हो सके, क्योंकि इस प्रेशर मशीन के दबाव से लकड़ी के पार्टिकल आपस में और भी ज्यादा चिपक जाते हैं। इसके बाद इस बैट में और अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए, इसे और अच्छा बनाने के लिए इस पर पॉलिश की जाती है, या आम भाषा में कहें कि इसकी घिसाई की जाती है। यह काम भी एक मशीन द्वारा ही किया जाता है जो बल्ले को और भी ज्यादा स्मूथ बना देती है। इसके बाद इस तैयार बैट पर पीछे वाले भाग में तरह तरह के हॉल या डिजाइन बनाए जाते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर इस तरह के हॉल बैट पर क्यों किए जाते हैं? क्योंकि इस तरह के छेद होने पर बल्ला और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है और इस तरह के बल्ले से क्रिकेट खेलते समय टूटने का डर भी रहता है। चलिए तो अब जान लेते हैं कि आखिर एक तैयार बैट के पीछे इस तरह के हॉल क्यों किए जाते हैं। इससे पहले यह भी जान ले, दरअसल क्रिकेट बैट दो तरह के होते हैं, लेदर बैट और टेनिस बैट। लेदर बैट का साइज थोड़ा छोटा होता है और टेनिस बैट का साइज थोड़ा बड़ा होता है। और जिस बैट के पीछे छेद किए जाते हैं वह टेनिस बैट होता है, जो साइज में काफी बड़ा होता है, तो इसका वजन भी अधिक होता है। और इसी का वजन कम करने के लिए इस बैट के पीछे हॉल किए जाते हैं, ताकि इसका वेट कम किया जा सके, क्योंकि यह लंबाई और चौड़ाई में लेदर बैट से काफी बड़ा होता है। इसीलिए इस तरह के बैट से क्रिकेट खेलते समय बॉल इस बैट के बहुत ही जल्दी कनेक्ट में आ जाती
जाती है और यही कारण है कि टेनिस बैट के पीछे इस तरह के होल किए जाते हैं। हमने अभी तक है तो जान लिया कि आखिर फैक्ट्री में बैट कैसे बनाए जाते हैं और इन पर पीछे छेद क्यों किए जाते हैं। अब बात करते हैं आखिर इस दुनिया का सबसे महंगा बैट कौन सा है और महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे महान बल्लेबाज किन किन कंपनियों का बल्ला इस्तेमाल करते हैं। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी जालंधर की एक स्पार्टन कंपनी का बैट इस्तेमाल करते हैं और सचिन तेंदुलकर एडिडास और विराट कोहली MRF और रोहित शर्मा सीएट कंपनी का क्रिकेट बैट इस्तेमाल करते हैं। और क्या इससे पहले आपको यह जानकारी पता थी और आपका सबसे फेवरेट क्रिकेट प्लेयर कौन सा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस दुनिया का सबसे महंगा क्रिकेट बैट एक ऑस्ट्रेलियन दिग्गज प्लेयर डॉन ब्रेजमैन का है। दरअसल इस बैट की कीमत 2021 में ऑनलाइन ऑक्शन से 1,90,00,000 की बोली लगाई गई थी और इसी के साथ इसे दुनिया का सबसे महंगा बैट होने की उपाधि दी जाती है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ सके सबसे पहले।